मेरे प्यारे प्यारे साथियों, विगत कुछ वर्षों से लगातार बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई और आप सभी कार्यकर्तागण उन परिस्थितियों को सही दिशा में लेकर चले, जिसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। वर्ष 1978 से ही हम तीव्र गति से लगातार प्रगति कर रहे हैं। हमारी ये प्रगति हुई हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी और हमारे अनुशासन के बल पर। इस प्रगति की वजह से हम सबका जीवन स्तर भी लगातार बेहतर होता चला गया। सच तो ये है कि ईमानदारी से सबको साथ लेकर चलने के कारण ही सामूहिक तौर पर सबका जीवन स्तर बेहतर हुआ। ऊपर वाले ने सुख और संतुष्टिपूर्ण जीवन के हमारे सभी सपनों को साकार किया। हालांकि इस बीच कुछ विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई और कुछ अप्रिय उतार चढ़ाव आए। इन्हें हम हैप्पी टैक्स के रूप में देखते हैं। जब इतना भव्य यानी हैप्पी जीवन मिला तो इस पर टैक्स देना तो बनता ही है ना। सो हम लोग ऊपर वालों को हैप्पी टैक्स दे रहे हैं। मैंने अपने जीवन में आज तक नियम कानून के विपरीत कभी काम नहीं किया, कभी भी 2 नंबर का धंधा नहीं करने दिया और संस्था में कभी भी 1 भी रुपया सहारा के बाहर कहीं नहीं रखा गया। कभी 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं बटा और न ही 1 रुपया लाभ वितरित हुआ। सारा काम मूल्य मान्यताओं के साथ किया और अपने देश और समाज की परंपराओं को ध्यान में रखकर किया। और हम लोग आगे बढ़ते रहे और प्रगति करते रहे। इसलिए इन परिस्थितियों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो बात आप सभी के सामने उठाना चाहता हूं वो है कि परिस्थितियों के मांग के मुताबिक आप लोगों ने हमेशा ही बढ़ चढ़कर काम किया है और यही इस परिवार की बहुत बड़ी ताकत है। जैसा कि वर्ष 2012 में संस्था के द्वारा क्यू शॉप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एफएमसीजी एवं नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें सम्मानित निवेशकर्ताओं से बतौर एडवांस लिया गया था। परंतु आगे चलकर वर्ष 2014 में संस्था में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आई और न चाहते हुए भी हमें अपने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना पड़ा। फलतः हम अपने उत्पादों के माध्यम से उस एडवांस के एवज में जितना ज़्यादा लाभ अपना सम्मानित उपभोक्ताओं को दे सकते थे उतना नहीं दे पाए। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए पिछले दिनों मुख्यालय पर आयोजित वरिष्ठ प्रबंधकीय सम्मेलन 2017 के दौरान पूरा हिंदुस्तान से आए हुए फील्ड एवं कार्यालयों के वरिष्ठ प्रबंधकों के साथ विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें खास तौर पर संस्था की वर्तमान एवं भविष्य की योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय था क्यू शॉप के सम्मानित निवेशकर्ताओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें स्पेशल री इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आकर्षक योजनाओं के तहत 72 माह, 90 माह और 110 माह में उनके निवेशित धनराशि को क्रमशः 2.5 गुना, 3 गुना एवं 4 गुना तक वापस करने पर विचार विमर्श किया गया। संस्था की जो पूर्व की वादा था कि क्यू शॉप के माध्यम से अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को एक बड़ा लाभ दिया जाए, जो अचानक उत्पन्न परिस्थितियों के कारण संभव नहीं हो सका। अब क्यू शॉप के माध्यम से जुड़े अपने उन्हीं सम्मानित उपभोक्ताओं को एक ऐसा अवसर दिया जा रहा है कि वर्तमान में दिए जा रहे बेहद आकर्षक तीनों योजनाओं से जुड़कर बड़ा लाभ प्राप्त कर सके, जबकि ये बहुत बड़ा और पवित्र अभियान है। इसलिए समस्त वरिष्ठ प्रबंधकों ने इस कार्य को प्रथम प्राथमिकता में लिया और इसे अगले 3 महीनों में यानी मार्च, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर में 100% पूरा करने का संकल्प भी लिया है। इस संबंध में मुख्यालय पर विश्लेषण करने के उपरांत ये पाया गया कि उस समय के इंट्रोड्यूसर्स में से पूरे वर्ष में किसी न किसी प्रकार से 30% इंट्रोड्यूसर्स सक्रिय हैं, किंतु इन 30% इंट्रोड्यूसर्स के पास समस्त इन्वेस्टर्स में से 70% इन्वेस्टर्स उन्हीं इंट्रोड्यूसर्स के पास है। और अगर फील्ड के वरिष्ठों को जोड़ लिया जाए
तो समस्त इन्वेस्टर के 95% तक हम पहुंच पाएंगे। इस संबंध में आप लोगों को एक सूची मंडल, एरिया, रीजन तथा अन्य कार्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है, जिससे आपको सभी को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस बारे में मीटिंग में उपस्थित वरिष्ठ प्रबंधकगण द्वारा यह भी जिज्ञासा व्यक्त की गई कि यदि कोई इंट्रोड्यूसर उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जिस पर निर्णय लिया गया कि यदि उस इंट्रोड्यूसर का कोई वरिष्ठ उपलब्ध हो या उसकी टीम का कोई सदस्य उपलब्ध हो तो उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाए, और यदि वो भी उपलब्ध ना हो तो किसी अन्य कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त निवेशकर्ताओं की एडवाइस संबंधित कार्यालयों पर उपलब्ध करा दी जाएगी। निवेशकर्ता अपने निवेशित धनराशि के अतिरिक्त कुछ और भी धनराशि निवेश करना चाहेंगे तो क्या इसकी अनुमति प्रदान की जाएगी। इस संबंध में उन्हें इस बात को तय पाया गया कि सम्मानित निवेशकर्ता अपनी निवेशित धनराशि में और भी धनराशि मिलाकर निवेश कर सकता है। व्यवसाय के ऊपर कार्यकर्ताओं एवं कार्यालयों को मिलने वाले क्रेडिट के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में भी यह निर्णय लिया गया, जिसके संबंध में आपको मुख्यालय द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई होगी। मीटिंग के दौरान वरिष्ठ प्रबंधकगण तथा उपरोक्त के अतिरिक्त कम अवधि की स्कीम को भी सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया, जिस पर स्पेशल री इन्वेस्टमेंट हेतु पूर्व से ही लाए गए 36 माह, 42 माह, 48 माह, 64 माह की स्कीम को इस विशेष री इन्वेस्टमेंट में शामिल कर लिया गया। इसके साथ ही जो स्पेशल री इन्वेस्टमेंट की स्कीम दी जा रही है उसके अंतर्गत फ्रेंचाइजी के डेवलपमेंट एक्सपेंस की सुविधा 36 माह, 42 माह एवं 48 माह तक की स्कीम पर 2%, 64 माह में 3%, 72 माह में और माह से 90 माह में 3.5% और 110 माह में 4% देने का निर्णय लिया गया। साथ ही ये बात मेरे संज्ञान में आई है कि कुछ कार्यालयों पर सिस्टम और प्रिंटर की स्थिति बहुत खराब है, जिससे कार्यों को ठीक से पूरा निष्पादित करने में असुविधा हो रही है। इस पर मेरे द्वारा निर्णय लिया गया कि इसे फेज वाइज सुधारा जाए। हालांकि कुछ कार्यालयों पर कंप्यूटर स्टाफ की कमी भी मेरे सामने आई है, जिसके अंतर्गत आप सभी को अवगत कराना है कि आने वाले दिनों में 300 कंप्यूटर ऑफिसर और करीब 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं करीब मान लो 700 रिकॉर्ड लिफ्टर और पीओन की भर्ती होने जा रही है, जिसमें सारिंडा परिवार के पारिवारिक सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे कार्यालय का कार्य बेहतर गति से आगे बढ़ेगा। व्यावसायिक अध्ययन और विश्लेषण के दौरान ये पाया गया कि जुलाई 2017 तक हम प्रतिमाह अपने परिवार के लोगों के आय के रूप में 165 करोड़ रुपए दे रहे थे, जो आज ये रकम 200 करोड़ पार कर चुका है। एक माह के भीतर 42 करोड़ की बढ़ोतरी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, परंतु इस कार्य को 3 माह में पूर्ण हो जाने के पश्चात आपकी आय में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में हम लोगों की सहारा मिलन की जो यात्रा होने जा रही है, हमारे बीच हमारे सामने हजारों साथीगण मौजूद होंगे, जहाँ कनिष्ठ भी होंगे और वरिष्ठ भी। उन्हें क्या दिशा दी जाए, किस दिशा में लेकर चला जाए, कार्य प्रणाली, कार्य पद्धतियों या कार्य योजनाओं आदि को हमें सबके सामने रखना चाहिए और उन बातों को लेकर हम लोग जो विचार विमर्श कर रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ वार्ता करेंगे, ताकि भारतवर्ष के भ्रमण के दौरान उन्हें सही दिशा दी जा सके। इसलिए मेरी इच्छा हुई कि हम लोग अपने वरिष्ठ प्रबंधक के साथ बैठकर इन बातों पर विचार विमर्श करेंगे और उन बातों को लेकर पूरे देश में आगे बढ़ेंगे। समस्त कार्यकर्ता इसे पूर्ण धार्मिकता, जोश और खरोश और जांबाजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस बड़े और पवित्र अभियान में अत्यंत सहजता और सरलता के साथ अवश्य सफल होंगे। आप सभी को ढेर सारा स्नेह, प्यार, शुभकामनाओं और आशीर्वाद। आपका हमेशा सारा प्रणाम।